हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम गुजरात पीनट्स एंड एग्री प्रोडक्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी 2005 में कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 20 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए राजकोट बेस्ड हमें यहाँ पे कंपनी नजर आती है। जो मेनली अगर हम देखेंगे जो भी यहाँ पे पीनट्स वगैरह होते हैं उनके प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और इसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे एग्री प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग भी हमें यहाँ पे ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अगर मुश्किल अगर हम बात करेंगे तो देखिए स्पाइसेस, ग्रेन, पल्सेस और रॉ कॉटन के रिगार्डिंग भी जो भी यहाँ पे प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग और ट्रेडिंग के रिगार्डिंग जो काम होता है वो हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 6000 स्क्वायर मीटर का एरिया में यहाँ पे कंपनी का टोटली यहाँ पे नजर आता है। तो कहने की देखा जाए तो राजकोट बीच में यहाँ पे कंपनी नजर आती है, और लगभग वहाँ पे अगर 6000 स्क्वायर मीटर का अगर ये कंपनी के पास में अगर एरिया है तो कहने की देखा जाए तो एरिया का स्पेस हमें यहाँ पे अच्छा यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 12.23 करोड़ रुपीज का एडिशनल केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी, और जिसमें ये एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हमें यहाँ पे कंपनी बाय करती हुई नजर आएगी। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो जब भी एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी कोई भी अगर कंपनी बाय करती है तो वहाँ पे कहीं नहीं कि जो एफिशिएंसी होती है मैन्युफैक्चरिंग की वो हमें यहाँ पे इंप्रूव होती हुई नजर आती है। तो कहीं कि इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कहीं नहीं कि थोड़ा पॉजिटिव हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम बात करेंगे तो लगभग 6.86 करोड़ रुपए हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा हमें यहाँ पे ये कंपनी ट्रेडिंग भी करती हुई नजर आती है, तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए भी ये कंपनी को रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 149 करोड़ रुपीस के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 300 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था, और उसके बाद अगर हम देखेंगे अराउंड 366 करोड़ रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे नजर आता है। तो और अगर हम देखेंगे तो लास्ट 3 साल में कहने की ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते ही हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 82 लाख रुपीज से हमें यहाँ पे नंबर 6.5 करोड़ रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो भी अगर हम देखेंगे तो 2% से भी कम का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो देखिए जो नॉर्मली ये जो कमोडिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे जो ग्रॉस मार्जिन होते हैं ये काफी कम होते हैं, और उसके बाद में जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो कहने की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हार्डली लॉन्ग टर्म में 1 से 2% के लगभग ही रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ से अगर कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो एकदम से अगर हमें डबल होता हुआ नजर आएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी हमें 3 गुना होती हुई नजर आएगी, ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे 2.5 गुना में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये जो कमोडिटी वाले बिजनेसेस के अंदर बियॉन्ड पॉइंट इतना ज्यादा मार्जिन एक्सपेंशन हमें देखने को नहीं मिलता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 सितंबर को हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आएगा, और 29 सितंबर को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 80 के कट ऑफ प्राइस पे हमें यहाँ पे कंपनी शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 1600 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 3200 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए अराउंड यहाँ पे 2,56,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगेंगे। अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो 23 करोड़ 81 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ का टोटल इश्यूज हमें यहाँ पे नजर आता है, और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे अराउंड 47% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 11 से 11.5 करोड़ के जो कंपनी के शेयर है वो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी के एसएम प्लेटफॉर्म में हमें यहाँ पे कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 1 अक्टूबर को आपको रिफंड मिल जाएगा, 1 अक्टूबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 3 तारीख को हमें यहाँ पे कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 82 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप पे हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो लास्ट ईयर की जो कंपनी की अर्निंग्स है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12-13 के पी रेशियो पे हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिजनेस मॉडल वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अभी जो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। तो एक बार के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि
कहीं ना कहीं कंपनी में अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। और थोड़ा अगर मार्केट अच्छा रहता है तो 5 से 10% के प्रीमियम पे भी हमें यहाँ पे ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन आपको एक चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कि अभी इतना ज्यादा मार्केट में सप्लाई है, तो एक बार के लिए अगर यहाँ पे लिस्टिंग के दिन अगर एकदम से ज्यादा सप्लाई अगर आता है, क्योंकि जो नॉर्मली रिटेल पब्लिक होती है उसमें से 80-90% हमें यहाँ पे लिस्टिंग डे के दिन हमें निकलती हुई नजर आती है। तो अगर एकदम से ज्यादा सप्लाई अगर आता है और वहां पर अगर लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं, यानी कि इतने बायर्स अगर अवेलेबल नहीं होते, तो वहां पे कहीं ना कहीं नीचे खुलने के चांसेस ये कंपनी के हो सकते हैं। तो उस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो एक बार के लिए लिस्टिंग के पॉइंट से यहाँ पर आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। थोड़ा लंबा सोचिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट से अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से कंपनी को देखा जा सकता है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि गुजरात पीनट्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।